हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे ढंग से जो है कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल और एकलव्य ट्यूटोरियल सारन में। आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे दो आप चैनल का नाम ले रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल, आप सभी का जो है दो चैनल है। कौन कौन सा? पहला है एकलव्य ट्यूटोरियल सारन और दूसरा है एकलव्य ट्यूटोरियल। एकलव्य ट्यूटोरियल सारन जो है उस पर अभी जो है हम लोग दो चैनल को क्यों चला रहे हैं उसका उद्देश्य बाद में आपको बताया जाएगा। तब तक अभी आप लोग जो है दोनों चैनल्स को जो है क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जो है परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, बात की जाएगी सर जी आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है दो लेक्चर्स से कौन सा चैप्टर को चालू किए थे। तो दो लेक्चर से हम लोग जो है आप सभी का चैप्टर चल रहा है कौन सा, केमिस्ट्री का वन। और एक नाम क्या है आपके चैप्टर का? तो आपके चैप्टर का नाम है रासायनिक 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 अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एवं समीकरण, ठीक है। आपके चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। ये जो है आपका चैप्टर चल रहा था, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर जी कितने लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर में। तो कुछ बच्चे नए आए होंगे जिनको पता नहीं होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जो है कितने लेक्चर्स कर चुके हैं। तो उन सभी को बता दिया जाए एक बार कि भैया जी हम लोग जो है इस चैप्टर से रिलेटेड दो लेक्चर्स कर चुके हैं। कौन कौन सा? पहला लेक्चर जो है जिसके अंतर्गत हमने आप सभी को बताया था कि केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। मतलब जैसे अगर आप युद्ध में जंग लड़ने जा रहे हैं तो आपको किस किस चीजों के कौन से हथियार हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, गोली चाहिए, खाना पीने का सामान चाहिए, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। उसी प्रकार अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने आए हुए हैं तो किस किस चीज की जरूरत होगी, क्या क्या चीज आपको पहले से पढ़ के आना होगा, केमिस्ट्री में कौन कौन सा बेसिक चीज आपको जानना होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग उस चैप्टर में उस लेक्चर में बात किए थे। उसके बाद वहां पे हम लोगों ने देख लिया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। वहीं दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि आपका जो अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, आपका जो रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है आपका क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इन सभी चीजों को हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस जो ये नियम दिया गया है तो इस पे कहा गया है कि जो है इस नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसके फलस्वरूप ना तो ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का नाश होता है, ठीक है। तो चलिए सर जी, ये तो हो गई पहले वाले लेक्चर्स की बात। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप सभी को बता दें हम, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपका जो है क्या, आपका जो रासायनिक अभिक्रिया है इनके प्रकारों को क्या पढ़ेंगे सर जी। तो एक बार आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लोग चैप्टर का नाम मिटा रहे हैं, अब हेडिंग हम लोग का रहेगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। चलिए, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत प्रकार के होते हैं। बहुत प्रकार के क्या, कौन कौन से होते हैं सर जी? कितने होते हैं? 1000 2000 प्रकार के होते हैं क्या? नहीं, 10 से 15 प्रकार के जो आपके रासायनिक प्रक्रिया होते हैं, रासायनिक प्रक्रिया बोल रहे हैं, अभिक्रिया होते हैं, ठीक है। तो उसमें सर जी हम लोगों को पहला रासायनिक अभिक्रिया किस अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है ये बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहला जो आपका अभिक्रिया है वो है क्या, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया सर जी? आपका सबसे पहला जो आपका अभिक्रिया होने वाला है यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला कौन सा होगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए,
किसके बारे में अब हम लोग जानेंगे? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। उससे पहले आप सभी से कहेंगे कि अगर आप में से जो भी बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के पास, तो एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कृपया करके लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और आपको जो टॉपिक जहाँ पे समझ में नहीं आएगा उस टॉपिक को बता दीजिएगा सर जी कमेंट में कि सर जी ये टॉपिक समझ में नहीं आया और ये जो है बातें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक बार आप लोग ये बताने का कष्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बातें करते हैं कि हम लोग जो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, कुछ नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या दिया गया है, नाम क्या लिखा गया हुआ है? संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब देखिए संयोजन हो गया अभिक्रिया है, यानी वैसी अभिक्रिया जो क्या हो, तत्वों के संयोग से हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे? आपका संयोजन अभिक्रिया कह देंगे। तो इसको हम लोग जो है केमिस्ट्री के भाषा में किस तरह से कहेंगे? इस तरह से तो आप सभी समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या है? चौक है, ठीक है। दो अलग अलग है, इनको हम लोग क्या किए? एक अभिक्रिया के तहत हम इसको जोड़ दिए, ये एक हो गया। मान लीजिए ये क्या हो गया? एक साथ एक हो गया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे संयोजन हो गया। और अभिक्रिया हो रहा है तो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। यानी अगर जो है दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण कर रहे हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कह देंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो देखिए अगर केमिस्ट्री की भाषा से कहें तो हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जब दो अलग अलग अभिकारक मिलकर एक नए प्रतिफल या फिर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखिए, क्या लिखेगा? लिखिए आप लोग, जब जब दो अभिकारक जब दो अभिकारक ठीक है, क्या हो गया? जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर, ठीक है, जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर, ठीक है, जब दो अभिकारक क्या हो रहा है? एक साथ मिलकर क्या करेंगे? एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर उत्पाद का एक उत्पाद का एक उत्पाद का या फिर ऐसे लिख लीजिए, एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें या फिर तो इस अभिक्रिया को तो उसे या फिर इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कह देंगे, ठीक है। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया बोला गया है। तो संयोजन अभिक्रिया हम लोग किसे कहेंगे? देखिए जब दो अभिकारक अभिकारक अभी यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख लीजिएगा? एक बार एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल भी कहीं कहीं आपको जो है एग्जाम में पूछ देता है कि संयोजन अभिक्रिया लिखिए और उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो आप लोग एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिएगा? एमजीओ लिख लीजिए। एमजीओ ये मिलकर क्या बनाएगा? एमजीओ बनाएगा। इसको संतुलित करने के लिए दो यहाँ पे हो गया, दो और यहाँ दो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है? मैग्नीशियम लिया है और ऑक्सीजन लिया है। दो क्या हो गया? अभिकारक। अभिकारक कितने हो गए? दो, ठीक है। मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। दो ठो क्या है? अभिकारक। दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। उत्पाद एक से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? आपका संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? मैग्नीशियम लिया है और ऑक्सीजन लिया है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? आपका दो एमजीओ यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो अणु बना रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। तो एक और एग्जांपल में क्या लिख लीजिएगा? 2H2 प्लस O2 ले लीजिए। क्या बन रहा है यहाँ पे? 2H2O बनेगा, यानी
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना है, जल के दो अणु बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर जी यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हर एक टॉपिक यहाँ पे जितना अभी तक यहाँ पे एक टॉपिक हमने पढ़ाया संयोजन अभिक्रिया, ये आपको जो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बारी आती है कि सर जी संयोजन अभिक्रिया आ गया, तो अब अगला अभिक्रिया क्या होगा। हाँ सही सोच रहे हैं, अगला अभिक्रिया क्या आएगा आपका, आपका अगला अभिक्रिया आएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या आएगा, वियोजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है संयोजन, वहां पे क्या आ रहा है वियोजन। चलिए एक बार देख लेते हैं, उसको भी लिख कर हम लोग समझ लेते हैं। ज्यादा हम इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, इसी में हम लोग सुधार कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए ठीक, यहाँ पे हम लोग वी लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका वियोजन। ठीक है, ये क्या होगा आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब चलिए इसको अभी आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, पहले वियोजन अभिक्रिया आपको हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे आपको यहाँ पे लिखाएंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी ये जो है पहले वाले संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन है, तो ये नहीं कि सर जी वियोजन अभिक्रिया में भी इसी का डिफिनेशन लिख लिया। ठीक है, तो आप लोग इसको मत लिखिएगा। ठीक है, पहले बात को सुनिए। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले, संयोजन अभिक्रिया, जहां पे क्या हो रहा है, दो तत्व मिलकर क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया में जो आपका उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक तत्व जो है मिलकर, एक तत्व जो है क्या होता है टूट कर, एक तत्व टूट कर दो तत्वों का निर्माण करता है। ठीक है, एक तत्व जो है क्या होता है टूट कर दो तत्व या दो से अधिक तत्वों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, जैसे में देखिए एग्जाम्पल के लिए हम चौक ले रहे हैं, क्या के लिए हम लोग चौक। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक है, पहले क्या है एक है, ये क्या होगा टूट जाएगा, दो बन जाएगा, फिर तोड़ देंगे एक को, तीन बन जाएगा, चार बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तत्व एक है लेकिन वो टूट कर क्या कर रहा है, एक दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण कर रहा है, एक नहीं निर्माण करेगा। मतलब ये टूटा तो एक ही बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल, रुक जाइए सॉरी, पता नहीं ढकार क्यों इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, एक पदार्थ है, ये क्या हुआ टूट कर दो या दो से अधिक, ये एक हिस्सा में टूटा है, तीन हिस्सा में भी टूट सकता था, ये दो है तो इसको हम एक तोड़ दिए, फिर एक और तोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा, या फिर चार हिस्सा में हो सकता है। तो मतलब एक पदार्थ जो है क्या है, दो या दो से अधिक हिस्सों में टूटकर जो है जब विभाजित होता है, तो उस जितना उत्पाद बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग जो है लिख लेते हैं आपका वियोजन अभिक्रिया को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब 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 दो अभिकारक नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक पदार्थ, जब एक पदार्थ के जगह पे आप एक अभिकारक भी लिख सकते हैं, तो आपका जो मर्जी वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख लीजिएगा, पदार्थ है अभिकारक, जब एक पदार्थ टूट कर क्या कर लिखेंगे हम लोग, जब एक पदार्थ टूट कर, पूरा मिटा लिया जाए अच्छे से लिखा जाएगा, जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक, या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक नए पदार्थों का, क्योंकि जब टूट रहा है भैया जी तो सिंपल सा बात है कि नया पदार्थ बनेगा। तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, निर्माण दो से अधिक, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोगों ने देखा कि जब दो पदार्थ जब एक पदार्थ टूट कर क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, सर जी क्या MgO को हम इधर रख के और आपका जो Mg+O2 को इधर रख देंगे तो क्या ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा? तो हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो एक बार देखिए हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं क्या, 2MgO क्या बन जाएगा, 2Mg+O2। यहाँ पे क्या था आपका 2H2O था ना, तो ये क्या हो जाएगा 2H2+O2। एक और लिख लीजिए CO3, ये क्या बनाता है, CaO+CO2। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है? आप सभी को वियोजन अभिक्रिया क्लियर होगा? आप लोग लिखिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी ले। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आप सभी को समझ में आ गया होगा 2 नंबर तक। ठीक है, चलिए अब आती है बारी आपका क्या, तीसरी अभिक्रिया की। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया का, तीसरा अभिक्रिया का। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं अब तीसरा अभिक्रिया आपका, इसको हम लोग मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपका जो तीसरा अभिक्रिया वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, विस्थापन। ठीक है, क्या है आपका तीसरा जो आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है भैया जी, का उल्टा पुल्टा इधर से उधर बराबर नहीं लिखा है जी, इसलिए मिटा कर लिखना सबसे अच्छा रहता है। देखिए विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया को समझने के लिए क्या आपको दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ ले रहे हैं। दो चीज तो हो गया हमारे पास, एक और चीज ले लिया हम। आइए यहाँ पे देखिए, हमने ये 3 बोतलें ली हुई हैं। ठीक है, ये क्या है आपका गंध का बोतल है और ये क्या है आपका इंक है, मार्कर का। अब देखिए ये दोनों जो है क्या है, एक साथ संयोजन करके बैठे हुए हैं। ये दो पदार्थ जो है, यहाँ पे एग्जांपल में देखिए अभी हम लोगों ने क्या लिया था, H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2H2O, ये मिलके क्या बना रहे हैं, 2H2O बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बन रहा है, H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, ये आपका हाइड्रोजन है और क्या है, ये H2O है। ठीक है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसका एग्जांपल मत लीजिए, ये तो क्या है आपका संयोजन या फिर वियोजन अभिक्रिया के लिए हो जाएगा। हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड लिखिए, आप लोग क्या लिखिएगा, Fe+SO4 CuSO4। ठीक है, ये बनाएगा क्या आपका FeSO4 प्लस Cu। एग्जाम्पल आपको पहले समझा दे रहे हैं, फिर हम लोग लिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे Fe को पहले अलग रखिए। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे Cu है और SO4 है, Cu और SO4। SO4 हम लोग क्या मान लेते हैं, ये येलो वाले को SO4 हम लोग मान लेते हैं, और Cu इसको हम मान लेते हैं, इंक को। गम को हम लोग क्या मान लेते हैं, SO4 मान लेते हैं, और इंक को Cu मान लेते हैं। अब देखिए ये दोनों क्या है, एक साथ एक बंधन में बंधा हुआ है। बंधन के लिए भी हम लोग कुछ ले लेते हैं भैया जी, बंधन बंधन बंधन। इस बंधन को बांधने के लिए हम लोग क्या लेंगे जी, आ जाइए, हमारे पास बांधने के लिए तो कुछ है नहीं। ओ सॉरी, हम अपने माउस को उठा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया, एक बंधन में बंधा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, अपने एक बंधन से बंधा हुआ है, यानी अभिक्रिया करके, बंधन यानी क्या, अभिक्रिया। ये क्या किया है, एक अभिक्रिया करके CuSO4 अभिक्रिया करके
जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, Fe है, और Fe को जब हम लोग CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये Fe जो है क्या करेगा, इस Cu को क्या करेगा, इस Cu भैया को, भैया जी भाग जाओ, इसको क्या कहेगा, चलो तुम निकलो। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, बंधन बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब आपका जो Cu है, आपका जो क्या है SO4 है, वो किसके साथ अब करेगा बंधन, अब आपका जो SO4 है वो किसके साथ, Fe के साथ बंधन बना लेगा, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, यानी जो अधिक ताकतवर है, ये देखिए ये क्या है, इतना सा, और ये इतना, यानी जो ये तो क्या है ज्यादा ताकतवर है, इससे इसके तुलना में इसका जो है पावर ज्यादा है, मानने के लिए समझिए, इमेजिन कीजिए, मतलब ये जो है इससे अधिक ताकतवर है, यानी अधिक अभिक्रियाशील है। ताकतवर का मतलब अभिक्रियाशील, यानी ये ज्यादा अभिक्रिया करने वाला है। इसलिए हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आप सभी जो अभिक्रियाशीलता का जो टेबल होता है, यानी कौन तत्व तो अधिक अभिक्रियाशील होता है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम आपको पहले बताए थे। तो अगर आप लोग अभी भी आप लोग याद नहीं किए हुए तो जाकर एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, अभिक्रियाशीलता वाला जो है टेबल याद कर लीजिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी जो अधिक ताकतवर है, यानी जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा, और जो कम अभिक्रियाशील होगा उसको क्या होना होगा, विस्थापित होना होगा। मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं क्या है, यहाँ पे CuSO4 और यहाँ पे FeSO4, ठीक है, ये दो है, क्या है CuSO4, और यहाँ पे क्या बन जा रहा है FeSO4, क्यों बन रहा है, क्योंकि Fe पहले यहाँ पे अलग था, जब Fe को CuSO4 के साथ मिलाया गया तो जो कम कम अभिक्रियाशील था, यानी जो कमजोर था, उसको क्या होना पड़ा, हटना पड़ा, तो ये क्या हो गया, हट गया, तो ये हटेगा तो किधर जाएगा, बगल में चला जाएगा, तो इसी को समझना है, ठीक है। चलिए, हम इसको अब थोड़ा सा रख दे पहले। चलिए, उम्मीद करते हैं ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार अब हम लोग लिख लेते हैं क्या, अब इसका डिफिनेशन, ठीक है। कमेंट में बता दीजिएगा अच्छे से कि समझ में आया कि नहीं आप सभी को, ठीक है। चलिए, अब आप लोग लिख लीजिए, लिखिएगा, जब कोई तत्व क्या लिखे होगा, दूसरे जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से या फिर यौगिक के, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्या लिखेंगे, जब कोई तत्व, एग्जाम्पल वो पहले लिख लेते हैं हम लोग, ताकि समझने और समझाने आप सभी को समझने में आसानी होगा, हम समझा भी सकेंगे अच्छे से। क्या लिए थे एग्जाम्पल हम लोग, Fe प्लस FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब देखिए भैया जी, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, और एक तरह से एक अच्छी तरह से समझाते हैं, अच्छा से समझ में आएगा, आप लोग देखे होंगे। गर्ल्स लोग, आप सभी से कहना है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल अभी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि सर जी आप हमारी बुराई कर रहे हैं, ठीक है।
आप लोग देखिएगा, बच्चे लड़के लोग समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, FeCuSO4 के साथ, मतलब समझिए Fe क्या है, इसके पास ज्यादा पैसा है, मतलब ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब ये बलवान है, शक्ति ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। CuSO4 इसके पास शक्ति कम है, पहले गर्ल्स लोग, ये इसको मान लीजिए गर्ल्स, ठीक है, ये किसके साथ है, CuSO4 के साथ है, एक गरीब के साथ है। जब अमीर इसको प्रपोज करेगा या फिर शादी के लिए कहेगा, ये फिक्स है कि ये क्या होगा, उसके साथ चली जाएगी। तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा गर्ल्स लोग, पहले हम बता दे रहे हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, जो रियल लाइफ में भी होता है, हम नहीं बोलते हैं कि सभी लड़कियां एक जैसी होती है, लेकिन होती है, ऐसी होती है। तो एक बार देखिए क्या होगा, यानी जो ज्यादा ताकतवर होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, उसी के साथ वो चली जाएगी। तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, SO4 जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे Fe के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, और Cu बेचारा यहाँ पे अकेला है, गाना गाएगा, तू चला गया तो उसमें तेरी क्या गलती है भैया जी, हम ना गाएंगे, चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आगे समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्या हो गया आपका, FeSO4 वाला जो है सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया जो है आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आप लोग जो है जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो अभिक्रिया है वो आपका क्या है, द्विविस्थापन, उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, उसमें द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन मतलब क्या भैया जी, आगे समझते हैं, आइए। ये द्विविस्थापन कौन सा चिड़िया का नाम है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। अजी अब इसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, दुई लगा देते हैं, तो ये आपका विस्थापन से क्या हो गया, दुई विस्थापन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आता है बारी किसका, द्विविस्थापन का। तो अब आप बोलिएगा सर जी, ये कौन सा प्राणी का नाम बता दिए द्विविस्थापन, जरा इसको भी समझाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका होता क्या है कि यहाँ पे जो है अभिकारक जो है, यहाँ पे यौगिक दो होते हैं, अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे एग्जाम्पल में, यहाँ पे हो जाएगा आपका Na2SO4, ठीक है, फिर ले लेंगे एक हम लोग BaCl2, बनाएगा क्या आपका NaCl प्लस BaSO4, यहाँ पे 2NaCl बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देख लीजिए एक बार यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, तत्वों के, सॉरी तत्व बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, दो यौगिक लिए हैं, यहाँ पे दो यौगिक, यहाँ पे Na2SO4 है, यानी सोडियम सल्फेट है। Na को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम, और SO4 को सल्फेट, याद रखिएगा, जो हम नाम ले रहे हैं इन सभी नामों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे Na क्या है आपका, सोडियम है, और SO4 क्या है आपका, सल्फेट है, यानी सोडियम सल्फेट। यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, सोडियम सल्फेट को लिए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, Ba यानी बेरियम, और Cl यानी क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड को लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब इन दोनों को एक साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है सिंपल सा देखिए, यहाँ पे जब क्या होता है, यहाँ पे जो है जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अभिक्रिया कर लेता है, एक को विस्थापित कर देता है, यानी यहाँ पे कहता है कि भैया जी आप हम लोग जो है क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। मतलब ऐसे समझिए, आपके पास ये क्या है, आपके पास चावल है, और इनके पास क्या है, आपको मान लीजिए चावल की जरूरत है, यानी यहाँ पे जो आपका सोडियम है, अब यहाँ पे अगर बात आती है तो यहाँ पे आती है आपका संयोजकता की बात, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कितना दान करता है और कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। तो यहाँ पे अब समझिए, थोड़ा सा डीपली जाकर हम लोग समझते हैं। Na का जो है आपका जो है, Na जो है क्या होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है आपका 11, कितना होता है 11, ठीक है। और जो है आपका संयोजकता जो है इसका कितना होता है 2 और 8 होता है, यानी इसके बाह्यतम कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। और देखिए 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है बच जाता है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है, यानी बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे आपका जो है सोडियम के ऊपर क्या हो जाता है, Na प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो देखिए आपका जो है क्लोरीन, यहाँ पे Cl यानी क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है आपका परमाणु संख्या,
जल्दी से बता दीजिए। आपका जो है क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी बताइए। तो देखिए क्लोरीन का जो आपका परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 17 होता है। तो अगर आप इसका अगर निकालना चाहिएगा, इसका अगर संयोजकता निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 7 हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसको आपका अपना अष्टक पूर्ण पूरा करना है, यानी अष्टक यानी क्या है, बाहरतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी करनी है। तो सबसे बाहर परमाणु जो तत्व होते हैं उनके बाहरतम कक्षा में आपके जो तत्वों की संख्या कितनी होनी चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। क्यों, आपने जो है स्थिर अवस्था में रहने के लिए उनको क्या चाहिए, तत्वों की जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बाहरतम कक्षा में है वो कितनी चाहिए, 8 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 8 7 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन पे जो है 2 8 7 है, तो यहाँ पे क्लोरीन को क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जो NaCl जो है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, इसमें मान लीजिए हमने डाल दिया NaCl, आपका क्या है Na2SO4 डाल दिया, यानी सोडियम सल्फेट को डाल दिया और बेरियम क्लोराइड को डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका सोडियम जो है वो क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके पास ज्यादा था। तो वो क्या करेगा, अपने अपना स्टेबल यानी स्थिर अवस्था में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, यानी बाहर निकाल देगा। यानी जैसे मैं आप समझिए, आपके आपके पास क्या है, आप जो है 2 रोटी को भूख है आपके पास, आपको कोई 4 रोटी दे दे तो क्या कीजिएगा, आप 2 रोटी खाइएगा, 2 रोटी छोड़ दीजिएगा। तो ये क्या किया, अपना अष्टक पूरा कर लिया और 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर दान कर दिया। वही क्लोरीन को क्या है, आपको मान लीजिए भूख लगा है 2 रोटी और आपको 1 रोटी दिया जाए, तो आपको चाहिए ना रोटी खाने के लिए, और तो आप लेंगे और रोटी को क्या करेंगे, आप मांगेंगे या फिर लेंगे, ठीक है। तो वही आपको क्लोरीन को क्या है, जरूरत है, तो क्लोरीन क्या करेगा, लेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसके लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये साझा कर लेंगे, यानी संयोजन कर लेंगे, ये दोनों एक साथ संयोजन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वही आपका जो SO4 है वो किसके साथ जाके, बेरियम के साथ जाकर आपका जो समझौता कर लेगा, यानी उसके साथ जाके ये संयोजन कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन, ठीक है, समझ आ गया। यानी अगर यहाँ पे सोडियम जो है क्या कर देगा, सॉरी सोडियम बोल रहा है, क्लोरीन जो है क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसीलिए सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज रहता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए इतना क्लियर है। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखिएगा इसको, तो आप लोग इसको लिखिएगा, जब दो यौगिक, देखिए जब दो यौगिक, जब दो यौगिक के, जब दो यौगिक के आयन, यहाँ पे आयन हम लोगों ने देखा धनायन और ऋणायन, प्लस और माइनस। आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, प्लस और माइनस, ठीक है। ये आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब दो यौगिकों के आयन, ठीक है, जब दो यौगिकों के आयन, जब दो यौगिकों के आयन की, जब दो यौगिकों की जब दो यौगिकों की आयन की अदला बदली, अदला बदली या फिर लेन देन, आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। बदाली कहला लिख रहे हैं जी हम, अदला बदली में होगा। जब दो यौगिकों की आयन की अदला बदली करके, जब दो यौगिक, इस तरह से अभी आप लिख सकते हो, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। लिखिए जब दो यौगिक अपने, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए क्या, अपने, अपने, जब दो यौगिक अपने आयन की अदला बदली करके, करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थ नहीं बोलिए, नए पदार्थों बोलिए, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं। तो आप लोग क्या बोलिएगा, नए पदार्थ, नए यौगिकों या फिर नए पदार्थों भी बोल सकते हैं। तो यौगिक के लिए बोले हुए हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक ही बोलेंगे, ठीक है। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर, अदला बदली कर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, नए यौगिकों, नए यौगिकों का निर्माण, निर्माण करते हैं, करते हैं, तो उन्हें फिर तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, कहते हैं।
ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए, हाँ एग्जाम्पल भी, ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिए। एग्जाम्पल में अभी हम लोगों ने क्या देखा था, NaSO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, उसके साथ क्या लिए थे हम लोग, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, क्या बना रहा था, 2NaCl प्लस BaSO4। हाँ, और एक बात, NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, नमक भी कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, NaCl होता है। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है, जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब आता है आपका जो है पांचवा अभिक्रिया। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया, पांचवा अभिक्रिया। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं पांचवा अभिक्रिया क्या है आपका। तो देखिए, पांचवा अभिक्रिया और छठा अभिक्रिया, दो अभिक्रिया है, जैसे कि ये दोनों जो बहुत आसान है, आप लोग जो है चुटकियों में इसको समझ लीजिएगा। चार तक हो गया, अब पांचवा अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। मतलब कुछ समझ में आया ना सर जी, हमको ना समझ में आया, आप ही समझा दीजिए। चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, उष्माक्षेपी, मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उष्मा से, उसमें से जो है क्या हो, उष्मा बाहर निकलेगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देंगे। तो जैसे में अब क्या क्या होता है, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से बताएं। आप क्या करते हैं, सब्जी लेते हैं, सब्जी, हरा सब्जी लेते हैं ना, उसको काट देते हैं, या फिर ऐसा समझिए, हाँ वही पहले सब्जी वाला समझ लीजिए, सब्जी को हम लोग काट लेते हैं, अच्छा तरह से तेल मसाला में डाल कर हम लोग उसको पकाते हैं, तो उसमें से क्या लगता है, निकलता है, उष्मा निकलता है। तो हाँ सर जी, उष्मा छेपी हो गया, हाँ जी हो गया, उसी को उष्मा छेपी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के तहत उष्मा बाहर निकलती है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उष्मा छेपी अभिक्रिया कर देंगे। तो लिख लीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पाद के साथ उष्मा बाहर निकलती है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उष्मा छेपी अभिक्रिया कर देंगे। चलिए लिखते हैं, मिटाना इसको। चलिए, पांचवा क्या है आपका, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। चलिए, क्या लिखिएगा, उष्मा छेपी। तो चलिए पहले लिख ही लेते हैं हम लोग, उसके बाद समझते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का अवक्षेपण होता है, उसे हम लोग उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए लिख लीजिए, वैसी वैसी रासायनिक वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उत्पाद के साथ उत्पाद के साथ उष्मा का उष्मा का अवक्षेपण हो, अवक्षेपण हो, उसे उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अभिक्रिया छूट गया था, आप लोग अभिक्रिया लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर आपसे कोई पूछ दे, तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हैं, श्वसन क्रिया, श्वसन की क्रिया। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, आप लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं, और क्या निकालते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपका जो है श्वसन क्रिया का भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ देगा, तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख दीजिएगा, श्वसन की क्रिया। ठीक है, श्वसन
की क्रिया। ठीक है, चलिए अब